कहते हैं कि मेवात का मुसलमान जब बेदार हुआ तो भारत को तोहफे में आजादी मिली। मेवात इस समय भले ही सांप्रदायिकता की चपेट में हो और उसे बदनाम करने की कोशिशें जोरों पर हों, लेकिन भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए यहाँ के मुसलमानों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भारत की आजादी में मेवात के मुसलमानों ने निर्णायक भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह में जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की लहर उठी तो उसे खून से सींचने का काम मेवात के मुसलमानों ने किया था। अंग्रेज मेवात के मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, क्योंकि ये मेवाती मुसलमान ही थे जिन्होंने कभी मुगलों की सत्ता कबूल नहीं की, तो फिर इंग्लिस्तान से आए हुए इन अंग्रेजों की क्या औकात थी। गुड़गांव में मौजूद ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में एक अंग्रेज लिखता है कि मेवात के मुसलमानों ने तो साल 1800 के शुरू से ही हमारी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए जंग में जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। अंग्रेजी फौज अब इनको अपना दुश्मन मानती है। जिस वक्त भारत के लोगों ने आजादी का ख्वाब देखना भी शुरू नहीं किया था, उस वक्त मेवात के लोग अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। साल 1803 में मेवात के नगीना तहसील के नौटकी गांव में रहने वाले मौलवी एवज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इस जंग में अंग्रेजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ये मेवाती ही थे जो भारत की आजादी की मशालें बुलंद किए हुए थे। मौलवी एवज खान से मिली हार के बाद अंग्रेज ऐसा दहशत में आए कि दिल्ली के रेजिडेंट मिस्टर सेक्टन ने 1807 में अपने अधिकारियों को खत लिखा कि उन्हें मेवातियों से समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि ये अंग्रेजों की चाल थी और वो सही वक्त पर मेवातियों के कत्लेआम का इंतजार कर रहे थे और नवंबर 1857 उनके इसी ख्वाब के पूरा होने का दिन था। 1857 में जब पूरे देश में विद्रोह की आग जलना शुरू हुई तो उस आग को मेवातियों के खून से ठंडा किया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि मेवात से दिल्ली जाने वाली सड़क के हर कोने पर मुसलमानों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों की संपत्तियों को लूटकर उनके घरों को खंडहरों में तब्दील कर दिया और विद्रोह के जुर्म में मेवात के 10,000 मुसलमान एक साथ कत्ल कर दिए गए। ये भारत के इतिहास में 1857 में होने वाली सबसे बड़ी घटना थी। मेवात के मुसलमानों का यही वो खून था जिसके रंग ने भारत में आजादी के आंदोलन को तेज कर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों को इसका एहसास हो गया कि उन्होंने मेवात के 10,000 वीर सपूतों को कत्ल कर अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। मेवातियों पर अंग्रेजों के जुल्म का ये आलम था कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स मेवात के लोगों पर लगाया गया। अंग्रेजों ने 1842 में मेवात क्षेत्र का राजस्व 11,14,000 रुपये तय किया, जो फसल उत्पादन के मुकाबले में काफी ज्यादा था और खुद लॉर्ड कनिंघम ने ये बात अपने मुंह से कबूल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अंग्रेजों के इस टैक्स सिस्टम के खिलाफ सबसे पहली गोली मेवात के चांद खान ने चलाई थी और उसने 10 मई 1857 को अंग्रेजी सैनिकों को भून दिया था, जिसके बाद विरोध और विद्रोह की ये आग पूरे भारत में फैल गई। मेवात के लोगों ने 1857 में नूह, घासेड़ा, रायसीना, तावड़ू और खोरी में कई जंगें लड़ी, जिसका जिक्र आज भी गुड़गांव गजेटियर में देखा जा सकता है। विरोध की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1858 में मेवात के इर्द गिर्द की सारी बस्तियां जला डाली और बहुत सी मस्जिदों को शहीद कर दिया। बात मुसलमानों की इज्जत पर आई और जब अंग्रेजों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा तो मेवात के रायसीना में रहने वाले लॉर्ड खान ने गुड़गांव के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर क्लिफोर्ड की हत्या कर दी।